हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। डीएस क्लास मैथमेटिक्स में क्लास 10th 11th एंड 12th कंप्लीट कोर्स करें फ्री में। बुक आपके एनसीईआरटी के सिन्हा आर एस कोला आर एस शर्मा ये सब सारे बुक का सॉल्यूशन दिया और थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान मेथड से एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है थ्योरम के साथ। अब हम लोग देख रहे हैं क्या ना, एक्सरसाइज 13 ए तो 13 ए में क्वेश्चन नंबर 7 को समझने से पहले हम लोग फिर से एक बार क्या ना 2 मिनट रिपीट करते थ्योरम। तो देखो पहला थ्योरम क्या ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1। तो इसी से हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। फिर दूसरा हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या साइन थीटा। यहाँ से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1। तो पहला फॉर्मूला बना ले, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या सेक थीटा, और इसी से दूसरा कॉस सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1। तो इससे हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। ये ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला क्या ना पहले से कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ा हुआ है। फिर से एक बार रिपीट करना पड़ेगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगले लेक्चर में आप लोग को बोला गया था कि ये वाला और ये फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला याद करने के लिए अब हम लोग याद रखेंगे क्या ना, ये तीन फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब एक फॉर्मूला याद रखो आज की क्लास में। फिर एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बस ये दो फॉर्मूला 6 और 7, ये तीन फॉर्मूला कल के क्लास हम लोग याद कर लिए। आज की क्लास में दो फॉर्मूला क्या ना, जब क्लास समाप्त हो तो ये आपका दो फॉर्मूला क्या ना बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, याद हो जाएगा बस। फिर अगले लेक्चर में हम लोग केवल क्या बचेगा आपके फॉर्मूला नंबर 8 और ये बचेगा, बाकी अपने आप याद हो जाता है। तो चलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1, बाकी फॉर्मूला उससे बना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसी से फॉर्मूला बना, ये समझिए। आज आप इतना इक्वल टू ए फाइंड करना है, तो हम लोग LHS चल दो। LHS में क्या है, सेक पर पावर 4 थीटा और माइनस में टेन पर पावर 4 थीटा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सेक पर पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, और टेन पर पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग सूत्र को पता है सभी को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस में बी। तो यहाँ वही चल दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये अप्लाई कर दो फॉर्मूला। तो ए अब प्लस में बी माइनस है, माइनस में बी टेन स्क्वायर थीटा, और इंटू में फिर से सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ये देखो ये स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन क्या लिख सकते हैं 1, और ए रहने दे सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद। 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा। और हम लोग को साबित कर क्या करना 1 प्लस टेन, तो सेक स्क्वायर थीटा, देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या है टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 को रहने दो, टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा 2 टेन स्क्वायर थीटा ए। तो देखो ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं फॉर्मूला 8। तो क्वेश्चन नंबर देखो 8, अब इसमें करा इसको सॉल्व करने, इसको सॉल्व करने के लिए क्या ना हम लोग LHS चल दो। LHS में है क्या जरा बताओ, साइन थीटा बटा में कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, माइनस यहाँ क्या है साइन थीटा, ते बचेगा कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, क्या ना एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा, ये लिख दी। ये दोनों से क्या लिया गया एलसीएम, और ए वाला कैंसिल होगा तो ए टर्म इससे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो लिख दे साइन थीटा कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा, माइनस माइनस। अब ए कैंसिल होगा, ए कैंसिल तो ए वाला मल्टीप्लिकेशन इधर होगा। तो लिख दे साइन थीटा और कॉट
थीटा और प्लस में कॉसेक थीटा। अब ध्यान से समझे, साइन थीटा देखो कॉमन है, तो साइन थीटा क्या ना कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बच जाएगा कॉट थीटा और माइनस में कॉसेक थीटा और माइनस में कॉट थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये होगा। बस लिख दे। अब देखो ये बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस, इसको समझ ले ए बी और इसको समझ ले भी ए बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये लिख दिए। अब ये रहने दे साइन थीटा रहने दिए। अब ध्यान दे यहाँ पे देखो कॉट कॉट क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस कॉसेक तो लिख सकते हैं माइनस में 2 कॉसेक थीटा, इससे ना माइनस कॉमन ले लो, ये कॉट है, इससे माइनस कॉमन लो तो माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस में और प्लस वाला टर्म क्या हो जाएगा माइनस में, ये कह लिए ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो। अब ये यहाँ पे सॉल्व कर दो क्या साइन थीटा, एक टर्म और, तो साइन थीटा और यहाँ पे 2, अब कॉसेक को ना लिख दीजिए यहाँ पे क्या कॉसेक थीटा रहने दे, कॉसेक थीटा, अब बटा में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट क्या होता है 1, तो 1 लिख दिए, लो ये 1 आ गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या है साइन थीटा, साइन थीटा 2 रहने दो, कॉसेक थीटा इजकल टू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, तो लिख दे 1 बाई साइन थीटा, तो ई कॉसेक को ना चेंज कर दे साइन थीटा में, साइन थीटा कट कर दो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, लो तो ये हो गया आंसर क्या ना 2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते। फिर से एक बार रिपीट किया गया क्वेश्चन को, ये दोनों यहाँ पे क्या ना एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम लेते इधर मल्टीप्लिकेशन हुआ और इधर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब दोनों में साइन थीटा कॉमन है, थीटा कॉमन ले लिए, ये बच गया माइनस अंदर मल्टीप्लिकेशन के ए आया, कॉट कॉट कैंसिल हो गया, कॉसेक कॉसेक क्या लिख सकते -2 कॉसेक थीटा और नीचे बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो लिख दिया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए रहने दिए, इसको ऐड करके लिख दिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस वाला टर्म प्लस प्लस वाला टर्म माइनस, माइनस माइनस कैंसिल और ए रहने दिए, इसका वैल्यू 1 होता है, हम लोग फॉर्मूला से देख रहे हैं 1 होता है। साइन थीटा रहने दिए 2 भी रहने दिए, कॉसेक थीटा को चेंज कर दिए साइन में, साइन साइन कैंसिल 2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब कह रहा है LH इक्वल टू RH फाइंड करो, तो इसमें LHS चल दो, देखो LHS में क्या कॉसेक को बदल सकते हैं, कॉसेक इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई साइन, कॉसेक को लिख दिए क्या 1 बाई साइन, ए है तो ए लिख दीजिए और माइनस में साइन ए को ना रहने दो और कॉसेक यहाँ भी चेंज कर दीजिए 1 बाई साइन ए और प्लस में क्या हो गया साइन ए रहने दिए। अब ध्यान दे यहाँ पे इससे ना एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम ले लें साइन ए, तो इससे साइन एलसीएम लिए तो ये 1 माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन मल्टीप्लिकेशन हुआ, नीचे भी एलसीएम क्या है साइन ए, तो ये 1 प्लस और इधर मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या लिख सकते हैं साइन ए कैंसिल, तो मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए हो गया, तो ये मिल गया हम लोग का LHS, इसको ऐसे रहने दे। अब चल दे RHS, देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1 रहने दिए, इसको ना सेक स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए रहने दिए, ठीक है। अब 1 बटा, अब सेक ना इसको लिख दीजिए ऐसे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, सेक को बदल दो कॉस में, सेक को ना बदल दिए कॉस में 1 बाई कॉस से, अब प्लस में टेन ए, टेन को तोड़ दो साइन बाई कॉस में, तो लिख दे साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए, तो इसको ना बदल दिए क्या में कॉस में, सो साइन कॉस में। अब ध्यान दे 1 बाई,
यहाँ से देखो एलसीएम ले लो, ये मेन लकीर है, इसको इक्वल कर दिए। यहाँ से दोनों से एलसीएम क्या है ना, कॉस स्क्वायर ए, तो ये मिल जाएगा 1 अब प्लस में क्या साइन स्क्वायर ए, ये कॉस ऊपर आ जाएगा तो ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर है। तो देखो एल एच एस और आर एच एस क्या आ गया इक्वल, एल एच एस कल टू क्या लिख सकते हैं आर एच एस, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 सॉल्व करते हैं। तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इतना इक्वल टू ए हम लोग को फाइंड करना है। चल दो एल एच एस, एल एच एस में क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रख दिए। अब इस क्या ना साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, टेन थीटा को ना तोड़ दो साइन बाई कॉस में, तो लिखते हैं यहाँ पे क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा भी रहने दो, कॉट थीटा को लिख दी कॉस बाई साइन, तो कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा अब प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा जैसे वैसे रहने दें। अब यहाँ पे जरा ध्यान दे, एलसीएम ले लें कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा का, तो कॉस कॉस कैंसिल हो क्या बचेगा साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो क्यू और ए जाकर क्या हो जाएगा साइन पर पावर 4 थीटा, समझ सकते हैं। ए साइन साइन कैंसिल कॉस कॉस स्क्वायर क्यू और इन कॉस थीटा, तो कॉस पर पावर 4 थीटा, तो इसका एलसीएम ये हो गया। अब प्लस में ए आ गया यहाँ पे, यहाँ भी देखो वही कह लो प्लस में, और ए एलसीएम लिए चुके हैं तब प्लस में, तो साइन कॉस यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो ए साइन कॉस इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ए कह लिए, इसका एलसीएम ए, तो कॉस कैंसिल होगा और साइन साइन गुना होगा, तो साइन क्यू इंटू साइन साइन पर पावर 4 थीटा, साइन कैंसिल होगा कॉस कॉस क्यू इंटू कॉस थीटा कॉस पर पावर 4 थीटा, अब प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे ये आएगा और इसको क्या ना मल्टीप्लीकेशन केस में आ गया। अब जरा ध्यान दे साइन, ये बन गया ना आपका फॉर्मूला इस प्रकार से, देखो साइन पर पावर 4 थीटा को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर और कॉस पर पावर 4 थीटा को लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, और 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, बाई में जैसे है आपका कॉस थीटा साइन थीटा रहने दे। जरा इधर नजर डालो, ए प्लस बी के सॉरी ए स्क्वायर नहीं ए प्लस बी के होल स्क्वायर चल दो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में 2ab नजर डालो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अगर इसको ए बी समझते हैं तो इस फॉर्मूला से मैच कर जाएगा और इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के क्या होल स्क्वायर और नीचे जैसे है वैसे रहने दो, क्या है कॉस थीटा और साइन थीटा यही है। अब देखो हल कर दो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, तो लिख दे यहाँ पे सेक थीटा, 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक, तो इसको लिख दे कॉसेक थीटा, ये हो गया आंसर। देखो यही अरे हम लोग को प्रूफ करना था क्या tan में, तो इसको रहने दो, ये फाइंड हो गया क्या ना LHS, ऐसे रहने दो, ये फाइंड हो गया LHS हम लोग को ये है। तो अब चल दो RHS, देखो RHS चल देते हैं, RHS में क्या है tan थीटा को तोड़ दो साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब प्लस कॉट थीटा को तोड़ दो कॉस थीटा बाई साइन थीटा में, देखो वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा में, दोनों से ना एलसीएम ले लो, क्या कॉस थीटा साइन थीटा, इधर मल्टीप्लिकेशन करें तो साइन स्क्वायर थीटा, इधर मल्टीप्लिकेशन करें तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 1, और नीचे में क्या है
कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा। तो देखो LHS और RHS क्या आया, इक्वल आया था। लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 11, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 11। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 11, अब कर रहा है LHS इक्वल टू RHS फाइंड करो। तो चल दीजिए LHS में अब क्या ना इस टर्म को पहले लिख दे LHS लिख दो। LHS क्या है, tan थीटा, अब प्लस में सेक थीटा अब -1, और यहाँ क्या है tan थीटा अब प्लस में सेक थीटा प्लस में 1 ये है। अब ये हम लोग फॉर्मूला चल दीजिए, इसको समझ लें ये और इसको समझ लें बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी सूत्र हम लोग को पता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखे a आई बी और a प्लस बी। तो लिख लेंगे a स्क्वायर, a के जगह पे tan थीटा प्लस सेक थीटा स्क्वायर ए स्क्वायर, अब माइनस बी के जगह पे 1 का स्क्वायर एक कह लिए। अब इसको जरा सॉल्व क्या लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। tan को ना तोड़ दो साइन कॉस में, तो tan को साइन कॉस में तो 1 बाई क्या ना tan को साइन थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस में 1 बाई कॉस थीटा ए लिख दिए, और यहाँ होल स्क्वायर ए 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ए। tan को तोड़ दिए साइन कॉस में, सेक को तोड़ दिए कॉस में। अब देखो एलसीएम दोनों से ले लो, क्या कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस में 1 हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ एलसीएम ए पावर में 2 -1 रहने दो। अब यहाँ जरा देखो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा प्लस में 1 के स्क्वायर और नीचे क्या ना कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा -1 ये हो गया। अब ये चल दीजिए a प्लस बी के क्या होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में क्या ना अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab ये चल दिए, और बटा में क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इस प्रकार से। अब यहाँ से हम लोग देखो अब इसमें ना एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या कॉस स्क्वायर थीटा ले लेते, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 साइन थीटा, और ए मिल जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया। अब इसको देखो सॉल्व क्या लेते हैं यहाँ पे राइट, ये साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा रहने दिए प्लस 1 भी प्लस में 2 साइन थीटा भी, अब माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा चेंज करो, कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा रहने दिए। देखो ये -1 और +1 कैंसिल होगा, माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन थीटा ये लिख सकते हैं। अब बटा में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा ना लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। देखो दोनों में कॉमन है ऊपर 2 साइन थीटा, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा और यहाँ बचेगा 1 से, नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू में ए प्लस में बी। तो अब देखो ए टर्म कट गया और बचा क्या 2 साइन थीटा बाई 1 माइनस में साइन थीटा ये हो गया। देखो प्रूफ हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। एक और मेथड था इसको सॉल्व करने के लिए जो थोड़ा सा स्मॉल होता है, क्या ना यहाँ पे चल देते ए प्लस बी के होल स्क्वायर अगर तोड़ देते तो इतना थोड़ा लॉन्ग नहीं होता, थोड़ा शॉर्ट में ही बन जाता। तो अब इस तरह से बन गया तो समझे इसी तरह से बन गया, ये भी सही है, तो चलो आंसर मिल गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12, इसको नोट क्या लेते फिर देखते हैं 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो,
इतना इक्वल टू ए फाइंड करना है, तो इसमें क्या ना हम लोग लिख लो 1 प्लस में कॉट ए अब प्लस में tan ए इंटू साइन ए माइनस में कॉस ए। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। अब इतना इक्वल टू हमें ए फाइंड करना, चल दो क्या ना ये LHS चल दिए हैं। देखो अब इस 1 को इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा साइन ए, फिर 1 को इससे मल्टीप्लिकेशन करो तो माइनस में कॉस ए, कॉस ए 1 से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब कॉट को इससे मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉट ए, कॉट ए इसको मल्टीप्लाई, फिर कॉट को इससे मल्टीप्लिकेशन करो तो माइनस में कॉट ए इंटू में कॉस ए, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब tan को इससे मल्टीप्लिकेशन करो तो tan ए इंटू में साइन ए, फिर इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करो tan ए इंटू में कॉस ए, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखो इसमें कुछ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे काट दो, तो देखो अब ये ना यहाँ पे रहने दे क्या ना साइन ए रहने दो, अब माइनस में कॉस ए भी रहने दो प्लस साइन ए कॉट ए, कॉट ए को लिख सकते कॉस बाय साइन एस लिख सकते हैं, तो कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉट, कॉट को लिख सकते कॉस बाय साइन, तो कॉट को लिख दो कॉस ए बाई क्या ना साइन, कॉस ए बाय साइन, या इसको रहने दीजिए यहाँ पे कॉट ए इंटू कॉस ए रहने दो प्लस tan को भी रहने दे tan ए इंटू में साइन ए भी टर्म रहने दो, अब माइनस tan को ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, यस तो tan को लिख दिए साइन बाय कॉस, इंटू में कॉस भी रहने दो। देखिए इसमें साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, अब जो टर्म बचा लिख दें साइन ए माइनस में कॉस ए अब प्लस में कॉस ए, अब माइनस में कॉट ए और कॉस ए अब प्लस में tan ए साइन ए, अब माइनस माइनस क्या बचा साइन ए। अब देखो प्लस में साइन माइनस में साइन, माइनस कॉस प्लस कॉस कैंसिल, बचा क्या लिख दो, बच गया tan ए इंटू में साइन ए और माइनस बच गया कॉट ए इंटू में कॉस ए, ये बच गया। और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, जो प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से सॉल्व करते, इसको नोट कर लेते, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतना तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।